के पर पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारे फैमिली मेंबर्स मौजूद होते हैं। तो सेकंड ब्रदर वहां पर आने के बाद से कहता है कि तुम हैरान हो रहे हो कि कितने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है। तो मैं जूसियम कहता है तुम ये चाहते हो कि सभी लोग यहाँ पर हमारी फाइट को देखें, तो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं सभी लोग यहाँ पर इस फाइट को देखेंगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि उनका होने वाला पैट्रियार्क कितना स्ट्रॉन्गर है। और इसी के साथ में जूसियम जो है वो अपनी साइड पर चला जाता है। तो गागुल उसे कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर कुछ एंशियस लग रहे हैं, क्या आप ठीक है? तो जूसियम उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हो, मैं तो कब से यहाँ पर समय का वेट कर रहा था कि कब ये दिन आएगा मैं यहाँ पर फाइट कर पाऊंगा, मैं यहाँ पर पैट्रियार्क की गद्दी पर बैठ पाऊंगा। मैं इसी वजह से बहुत एक्साइटेड हूं। इसी के साथ ही अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग मेरा वेट करो, मैं जल्दी से फाइट को जीत कर आता हूं। तो जूसियम अरीना में सामने आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ सेकंड ब्रदर उसके सामने होता है और दोनों वहां पर अपनी फाइट स्टार्ट करने लगे और फैमिली के लोग जो होते हैं वहां पर दोनों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। दोनों के पास यहाँ पर काफी स्पेशल स्किल्स होते हैं, लेकिन दोनों ने यहाँ पर फैमिली की मार्शल आर्ट्स में मास्टर किया हुआ है। दोनों की टेक्निक्स तकरीबन सेम होने वाली है, लेकिन जूसियम ने यहाँ पर अपनी टेक्निक को थोड़ा सा इवॉल्व किया तो उसकी टेक्निक उससे थोड़ी बेहतर हो सकती है। तो जैसे वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होती है इसी के साथ ही वहां पर सेकंड ब्रदर जो है ऊपर की तरफ जंप करता है, सबसे पहले आकर अटैक करता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। फिर साथ ही वहां पर दिखाता है कि सेकंड ब्रदर बड़ी तेजी के साथ अटैक कर रहा होता है। तो सेकंड ब्रदर के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स जो है वो स्पीड की वजह से जानी जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा बेहतर है, काफी वो तेज है और बार-बार अटैक कर रहा होता है। तो ड्यूक्सैम कहता है कि यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर के बारे में कहा जाता है कि उनकी चेन वाल टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसमें वो बार-बार एक ही स्ट्राइक करते हैं, यानी कि वो अपनी तलवार को घुमाकर अटैक किए जाते हैं। और ये वाली टेक्निक है जिसकी मदद से उन्होंने यहाँ पर मालांग सेक्टर के लोगों से फाइट की थी। उसी के साथ ही वो चेन वाल टेक्निक को यूज करते हैं, जूसियम को पीछे की तरफ धकेलते जाते हैं। जूसियम जो है वहां पर पीछे की तरफ बढ़ता जाता है। तो इसी के साथ ही वहां पर कोई कहता है कि सेकंड यंग मास्टर जो है यहाँ पर देखा जाए तो उसकी पावर लेवल जो है मूचियोन सेक्टर के यंग मास्टर की पावर लेवल के बराबर है। उसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम है, लेकिन उसकी स्पीड के साथ मैच करती है। तो जूसियम को वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अभी जूसियम जो है वो तो इसका वार्म अप है। उसी के साथ जूसियम वहां पर फियर्स टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है, सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। तो सेकंड ब्रदर जो है उसके अटैक को ब्लॉक करता है। उसे ब्लॉक करने के बाद से कहता है कि बहुत ही अच्छे, और साथ उसका हाथ वहां पर काम करता है। उसे समझ आ जाता है कि मेरे जूनियर ब्रदर की टेक्निक जो है उससे ज्यादा पावरफुल है। तो हमारा जूसियम जो है बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, सोच रहा है कि मुझे यहाँ पर बहुत सा केयरफुल रहने की जरूरत है। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग दे दी तो सेकंड ब्रदर जो है उस ओपनिंग का मौके का फायदा उठा लेगा। इसी वजह से मुझे यहाँ पर अपनी रियल मार्शल आर्ट्स दिखानी पड़ेगी कि पैंग फैमिली का असली मार्शल आर्ट जो है जो हम लोग यहाँ पर मास्टर कर रहे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक अंश है, बल्कि इसको इवॉल्व करने के बाद हम इतना कितना स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। तो जूसियम वहां पर अपनी पावर को रिलीज करके स्ट्राइक लगाता है, तो वो स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उसी के साथ वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकते हैं। तो इसी के साथ जूसियम से कहता है कि मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर समझ आ गया कि तुमने इतने सारे लोगों को यहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए क्यों बुलाया। तुम यहाँ पर कोई फेम नहीं चाहते, बल्कि तुम ये चाहते हो कि सभी लोग यहाँ पर इस बात को देख सके कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर पैंग डायू को फॉलो करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था पैंग डायू यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन ये सभी लोग जब अपनी आंखों से आकर देखेंगे कि उनका होने वाला फैमिली पैट्रियार्क जो है पैंग डायू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो फिर वो यहाँ पर अगर उनके दिल में थोड़ी सी मैल है भी तभी वो यहाँ पर अपना इरादा बदल देंगे और यहाँ पर अपने होने वाले पैट्रियार्क को वेरीफाई करेंगे कि उनका पैट्रियार्क बनने के लायक है। क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स जो है यहाँ पर डिवाइडेड है, कुछ लोग यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर के साथ है, कुछ सेकंड के साथ है, कुछ थर्ड के साथ है। इसी वजह से यहाँ पर सिंपली तुम उनसे कहते हैं कि मैं हार मानता हूं, तुम्हें यहाँ पर पैट्रियार्क बना देता हूं, तो कोई भी यहाँ पर इस बात को इतनी आसानी से नहीं मानता। लेकिन अब यहाँ पर हमारी फाइट के रिजल्ट्स निकलने के बाद सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद है वो सभी लोग इस बात को जरूर मानेंगे। सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ बातों से जीत पाओगे? अगर तुम यहाँ पर बातों से जीत पाते तो फिर तो यहाँ पर ये फाइट खत्म हो जाती है। चलो जल्दी से यहाँ पर दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे जूसियम से कहता है कि हाँ क्यों नहीं बड़े भाई, मैं यहाँ पर जरूर दिखाऊंगा मेरे पास क्या है। और इसी के साथ ही पैंग फैमिली के दरवाजे के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक मर्चेंट ग्रुप जो है अपने कारवान के साथ पहुंचता है। तो गार्ड जो है वहां पर पहरा दे रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि अंदर पता नहीं फाइट कैसी चल रही होगी। दोनों यंग मास्टर पैट्रियार्क की गद्दी के लिए फाइट कर रहे हैं, काश हम लोग भी देख पाते। और साथ ही वहां पर वो कारवान पहुंचता है तो उसे कहता है कि तुम कौन हो, जहाँ पर तुम्हें रुकना होगा, तुम अंदर नहीं जा सकते, पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करवाओ। तो इसी के साथ ही वो लड़का कहता है कि मैं पहली बार यहाँ पर पैंग फैमिली में आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो उन्हें बताता है कि मैं जियोम जोंग मर्चेंट ग्रुप से, मेरा नाम जो है वो जियोम जोंग मैन है और मैं तुम्हारे यंग मास्टर यानी फोर्थ यंग मास्टर जूसियम का दोस्त हूं, उसके लिए यहाँ पर तोहफे लेकर आया हूँ। इसी के साथ ही फिर से मैं यहाँ पर अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर दोनों यंग मास्टर भी फाइट कर रहे थे। दोनों की फाइट काफी ज्यादा लंबी चलती है। दोनों यहाँ पर जो टेक्निक्स रिलीज कर रहे होते हैं, टेक्निक्स को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली की टेक्निक्स होती है, लेकिन यंग मास्टर ने टेक्निक्स को बेहतर तरीके से मास्टर कर रखा होता है। जूसियम वहां पर जितनी टेक्निक्स को यूज करता है वो सारी की सारी पैंग फैमिली की बेसिक टेक्निक्स होती है। तो सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमने कभी बेसिक टेक्निक्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे फोर्थ यंग मास्टर टेक्निक्स को यूज कर